ये है कि बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छा अखलाक दे, उनको उनके लिए एक बेहतरीन माहौल कायम करे, अपने घर में कुरान की तिलावत को वो लाजिम करवाए, अपने घर में नबी पाक की सीरत का बयान करवाए। आला हज़रत फरमाते हैं अपने बच्चों को नबी पाक की सीरत 5-6 साल की उम्र से ही पढ़ाना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि जैसा अपने बच्चों को तुम सुधारोगे, जिस तरफ लेके जाओगे, वैसे ही बच्चे बनेंगे। याद रखो, अगर आपने और मैंने अभी आंखें न खोली तो ये बच्चे कल को सब कुछ होंगे, मगर इनके अंदर हरारत ईमानी नहीं होगी। इनको हराम और हलाल का फर्क खत्म हो जाए। उलमा, मौलाना, हाफिज, कारी, ये सब अपने माँ बाप की फर्माबरदार होते कि नहीं? बोलो, आप मेरी तरफ देख कर बताओ, होते कि नहीं होते? पीछे वाले बोलो, होते कि नहीं होते? पीछे जो बिल्कुल बैठे, होते कि नहीं? 99% माँ बाप के फर्माबरदार होते, हुफ्फाज कुर्रा होते नहीं होते? अरे होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, क्यों होते हैं? इमाम मोहम्मद गजाली ने इससे बर्दाश्त है। वो कहते हैं इस वजह से होते हैं कि जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो तो तुम तजर्बा करना, मतलब थोड़ा बोलने की शुरुआत करे, यानी 1-1.25 साल का बच्चा बोलता है तो उसे गोद में लेना, और गोद में लेने के बाद फिर उस बच्चे के साथ तुम ये कहना, उसे सिखाना, कहना अल्लाह अल्लाह, मैंने तजर्बा किया, आप कर लेना। कितनी बार भी तजर्बा करोगे यही होगा। बच्चे से आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, मगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा अल्लाह में, वो कह रहा है अब्बा अब्बा, कुछ नहीं जानता मगर अब्बा कह रहा है। आप उसे कह रहे हैं बेटे कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कुछ नहीं बोलता है फिर भी कह रहा है अल्लाह अल्लाह। आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। पहले इसी वजह से लोग शादियां करते थे तो नेक औरतें ढूंढते थे, अब तो नहीं करते। अब तो हाजी जी भी है ना, बेटे की शादी करके हाजी है, अच्छी खासी दौलत है इसके पास, मगर फिर भी भिखारी का भिखारी है। ये हज इसका कबूल नहीं हुआ। हज कबूल होने की पहचान ये है ही नहीं कि आदमी भिखारी नीयत उसकी रहे और घटिया इंसान रहे। वो शादी के लिए देखे कोई ईमानदार लड़के के, अरे अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया है, गाड़ी को जो मांगता है, कार जो मांगता है शादी में, सुनो मेरी बात ध्यान से, वो कार गाड़ी शादी में मांगे, इसका मतलब ये इसकी खुद की औकात नहीं है, इस वजह से मांगे। जो कार मांगे, जो बाइक मांगे, मतलब ये खुद नहीं खरीद सकता, हैसियत नहीं। पहले लोग देखते थे 3 दाल लड़की, बल्कि हमारे इलाके में तो ये रिवाज था, हमें नहीं पता आपके इलाके में ये था नहीं। वो देखते थे कि भाई नानी तक को चेक करेंगे, ये गांव में ऐसा कभी नानी ठीक होगी तो उसकी बातें उसकी बेटी में आएंगे, बेटी की नवासी में आएंगे। तो हमें अपनी नस्ल महफूज करनी है। खराब लड़की एक आ गई, पूरे घर को बर्बाद कर देगी, बाप दादे की इज्जत खराब, बोलो सही है नहीं? एक औरत खराब आ जाए बर्बाद कर देती है। उसने कहा कौन सी सूरत निकाले, कसम नानी तक चेक करो। अच्छा साहब, अब तो नहीं चेक करता कोई, अब तो बस पैसा होना चाहिए। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेशरम, बेहया, बेपर्दा, बेगैरत, जाहिल लड़कियां, उनके खूब रिश्ते आ रहे। बाप की दौलत की वजह से सब कुछ छुप गया, दौलत ने सारे आप छुपा दिए, मगर गरीब की बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे। और जब तुमने अपनी बेटी की शादी की तो पैसा लगाया, इधर भी लोगों ने दाद दी, उधर भी लोगों ने दाद दी, बेहतरीन लॉन सजवाया, बेहतरीन खाने का इंतजाम करवाए, मगर तुमको खबर नहीं तुमने कितना बड़ा जुर्म कर दिया। जैसे ही तेरी लड़की की शादी को अमीर लोग देखने आए, बड़े बड़े लोग देखने आए, एक गरीब लड़की भी आई थी और उसने गरीब तेरी लड़की की शादी की शान शौकत देखने के बाद उसने फिर अपने रब के सामने मुसल्ला रात को बिछाया और उसने कहा मालिक मैं तो गरीब हूँ ना, तो मेरा बाप इतना पैसा कभी कमा सकता है ना मेरी शादी। कभी कितने लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में नबी के नाम पे अपनी जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं, वो इस महफिल में खड़े हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ बाहर निकल के। देखो अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, ये मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ। खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। अब तक दिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं
जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल की पाबंदी के लिए खड़ा हो जाए? ये काफी नौजवान हो गए, कोई और आशिक हो इधर आ जाए निकल के बाहर को। है कोई? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। जैसे आज ये निकले ऐसी सब खबर में निकल जाएंगे, मर जाएंगे, सब खबरों में चले जाएंगे। कोई किसी का ना हुआ है ना होगा। यहाँ दाढ़ी सुन्नत है, उसूल की रखाओ। जिंदगी बारे से بالخصوص مع إخوان الذين صاروا الشيطان पेपर है सब पे जो बीमार हो शिफा अल्लाह हम सब में हमारे वालिदैन जिनकी जिंदा हो कुल लंबी फिक्र जिनकी जा चुके हो रखो सबके फजीले की बात बहुत बहुत शरीफ की तरह फरमाइए। नमस्कार, गूंज टीम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम खड़े उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 स्थित नेहरू गार्डन में और यहाँ पे एक शानदार जलसे का आयोजन किया गया था मदरसा रज़ा अज़हर उलूम की तरफ से। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इन कमेटी मेंबर्स का। सालाना जलसे का प्रोग्राम किया जाता है। इस साल भी जलसे गौसुल वरा मुनक्किद किया गया, जिसमें बहुत सारे उल्मा तशरीफ़ लेके आए और अपने अपने हैसियत के मुताबिक उन्होंने तकरीर किया और लोग उससे फैज़-ए-आब हुए और बहुत अमन व सुकून के साथ हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ बरोज़ 3 जनवरी जुमा के दिन। और हमारे जलसे में नातिया कलाम पढ़ने के लिए हमारे साथ में ही बैठे हैं भाई साहब निजाम भाई, वो भी तशरीफ़ लाए थे। अब इसके आगे निजाम भाई बोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हर साल की तरह मदरसा रज़ा अज़हरुल उलूम में जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा था, उसी तरह इस साल 3 जनवरी 2025 दिन जुमा बाद नमाज मगरिब से बड़ी धूमधाम से जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मनाया गया, जिसमें आने वाले ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन तशरीफ़ लेकर आएँ और शायरी इस्लाम बहुत दूर दराज से भी चल कर के तशरीफ़ लाएँ और हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग तशरीफ़ लेकर आएँ, जिनकी हज़रत मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब की तकरीर को सुन कर के लोगों के आँखों में अश्क आए और बहुत सुकून व इत्मीनान के साथ लोगों ने उनकी तकरीर को समाअत की, जिसमें मैं भी मदरसा रज़ा अज़हरुल उलूम की तरफ से मुझे भी नात शरीफ पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। और ये हमारे सदर बबलू भाई भी बहुत मेहनत व मशक्क़त किए इस जलसे के लिए। हमारे मोहम्मद इज़हार साहब भी, वसीम भाई भी, खालिद बकई चिश्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे दीगर हजरात भी इसमें शामिल थे और अपनी मेहनतों का रंग दिखाई इस जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस में। बस मैं इतना कहूँगा कि ज़ोर नन्हे असगर ने इस तरह दिखा डाला, ज़ोर नन्हे असगर ने इस तरह दिखा डाला, मुस्कुरा के असगर ने करबला हिला डाला। ज़ोर नन्हे असगर ने इस तरह दिखा डाला, मुस्कुरा के असगर ने करबला हिला डाला। और नाना की शरीयत पर आँच तक न आने दी, नाना की शरीयत पर आँच तक न आने दी, फ़ातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला, फ़ातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला।
और मुर्तज़ा ने एक पल में लंबे चौड़े मरहब को एक वज़न के टुकड़े दो मौला ने बना डाला। और ऐ निज़ाम ज़हरा के दर से मांग कर सदका बिगड़े इस नसीब को फिर से जगमगा डाला। जश्न गौसुल वरा में नातो मनकबत के शेर हुए। दो शेर मैं तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि मुक़द्दर बना दो मेरे गौसे आज़म, मुक़द्दर बना दो मेरे गौसे आज़म, मुक़द्दर बना दो मेरे गौसे आज़म, नसीबा जगा दो मेरे गौसे आज़म। और तड़पता हूँ मैं देखने को मदीना, तड़पता हूँ मैं देखने को मदीना, मदीना दिखा दो मेरे गौसे आज़म। और गमे करबला में मुझे मौत आए, गमे करबला में मुझे मौत आए, ये हसरत मिटा दो मेरे गौसे आज़म। सदर साहब शेर आके मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुझे गमे करबला में मुझे मौत आए, और मुझे गम मिले तो मिले करबला का, मुझे गम मिले तो मिले करबला का, ये गम भी दिला दो मेरे गौसे आज़म। और मक्ता दुआओं के साथ कि निज़ाम आ गया है जो दर पे तुम्हारे, निज़ाम आ गया है जो दर पे तुम्हारे, इसे कुछ बना दो मेरे गौसे आज़म, इसे कुछ बना दो मेरे गौसे आज़म। मैं खालिद बकाई साहब को कहूँगा कि वो भी कुछ उनके शान में मुलाहिज़ा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद बकाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप लोग को मालूम है, हमारे इजहार भाई, हमारे मेहमान आने वाले इलाहाबाद से हमारे पीर भाई निज़ाम चिश्ती साहब ने बताया, जैसा कि 3 जनवरी बरोज़ जुम्मा गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मनाया गया, जिसमें बहुत लोग हज़ारों लोग तशरीफ़ लाए। और हमारे कुछ शायर इकराम जैसा कि आकिब गोंडवी, निज़ाम चिश्ती और दिगर शायर इस्लाम भी तशरीफ़ लाए। एक हमारे शायर बस्तवी तशरीफ़ लाए थे, उनका भी नातिया कलाम इसमें हुआ। और हमारे सदर साहब ने बहुत मेहनत की, तब जाके इस जलसे को हम लोग कामयाब बना पाए, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि जलसा कामयाब हो। तो अल्लाह और गौसे आज़म के सदक़े में ये जलसा कामयाब रहा। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा रज़ा हज़ारुल उलूम का खादिम हूँ। मोहम्मद सिद्दीक निज़ामी उर्फ बबलू नाम है। उल्लासनगर 5 नंबर नेहरू नगर गार्डन में 3 जनवरी का जलसा रखा गया था, और वो प्रोग्राम शुक्र है खुदा की कि बहुत सक्सेस हुआ और बहुत अच्छा बयानात हुए, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, लोगों के बयानात हुए। नात खा लोग आए थे बाहर से, और हमारे सैयद सबाहत हुसैन साहब ने जो तकरीर किया, जो बयान किया, जो मैसेज दिया लोगों को, काबिल तारीफ़ थी और बहुत ही अच्छा हो गया। हम लोग मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के कि इतना हमारा जलसा लगभग 4 साल नहीं हुआ था, सालाना जलसा था ये। लगभग मेरे हिसाब से शायद 24 से 25 साल जूना जलसा है ये, इतने ज़माने से हो रही है मतलब। और बहुत अच्छा हो गया था जलसा। हमारी कमेटी के जो भी अरकान, जो भी मेहनत किए, सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लोग आके वहाँ पे ताउन किए, टाइम का ताउन किए, उस जलसे को जो खर्चा है उसमें ताउन किया लोगों ने। यहाँ की आवाम ने बहुत अच्छी मदद की थी हम लोग की,
हम लोग की मेहनत जब रंग लाई जब हमको आवाम ने सपोर्ट किया। और हमारे कमेटी के कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा बेचारे मेहनत किए डे नाइट, जिसमें वसीम भाई भी थे और एक बब्बू भाई थे, खालिद भाई बकाई, जो 2 जन बेचारे एक्सीडेंट भी हो गई उस कंडीशन में भी उसमें मेहनत किया उन्होंने। उनको चलने को भी नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी मेहनत किए। 2 दिन पहले उनकी एक्सीडेंट हो गई थी। तो सब लोग का शुक्रगुजार हूँ। सरकार गौशे आज़म के नाम से जलसा मुनक्किद की गई थी और हर साल होता था, लेकिन बीच में 4 साल किसी मजबूरियों के एतबार से गैप हो गया था। बाकी सब लोग का शुक्रगुजार हूँ। जो बयान सैयद सबाहत हुसैन साहब ने दिया था काबिल तारीफ़, और हमने उसे ऑनलाइन भी दिखाया था और बहुत लोगों ने उसे लाइक किया, बहुत लोगों ने पसंद किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।